हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट डिसर्टेशन के बारे में, जो आपको एमएससी फाइनल के टाइम पर बनाना होता है। तो मैं आपको कुछ बातें उससे रिलेटेड बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया है, उसके बारे में आपको डीप स्टडी करना होगा, क्योंकि जो भी कंटेंट आप उसमें लिखते हैं वो आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए। कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए कि आपने किसी साइट से उसको कॉपी करके अपने फिर प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दिया। दैट इज़ नॉट अलाउड। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज, जो आपका फर्स्ट पेज होना चाहिए, सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में होता है वो, कि इंस्टीट्यूट का नाम और ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसका टाइटल क्या है, और आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो होता है उसमें, या आपके कॉलेज का लोगो होना चाहिए। एंड देन आपका नाम, आपका रोल नंबर, आप किस गाइडर या आपका जो सुपरवाइज़र है, आप किसके गाइडेंस में वो काम कर रहे हैं, आपके सुपरवाइज़र का नाम। और फर्स्ट के जो 2-3 पेजेस होते हैं, जैसा कि मैंने फ़र्स्ट पेज बताया, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगा, आप उसमें लोगो होगा, यूनिवर्सिटी का नाम होगा, नेम, रोल नंबर एंड सुपरवाइज़र का नेम। तो वो फर्स्ट पेज हो गया। देन सेकंड पेज डिक्लेरेशन ऑफ अथॉरशिप होता है, और उस पेज में हम यही बताते हैं कि ये जो भी काम किया है हमने, वो हमारा खुद का वर्क है, हमने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ। एंड अगर हमने कहीं से जो कोई भी सोर्स जो है हमारे कंटेंट का, अगर हमने कहीं से लिया भी है, तो हम बाद में एज अ रेफरेंस उसका लिंक जो है उसके बारे में प्रोवाइड करते हैं कि ये जो है हमने किस साइट से लिया है, या ये कंटेंट हमारा हमें किस सोर्स से मिला है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर। देन यही सब चीज़ें होती हैं, मतलब हम ये डिक्लेयर करते हैं कि जो पूरा कंटेंट है वो हमारा कंटेंट है, हमने किसी का कॉपी नहीं किया, और ये कंटेंट पहले कभी किसी और रिसर्च डिग्री के लिए या मास्टर्स डिग्री के लिए या फिर एज अ प्रोजेक्ट कहीं और सबमिट नहीं किया गया है। देन थर्ड पेज होता है सर्टिफिकेट का, जो एक तरीके से आपके सुपरवाइज़र की तरफ से होता है कि ये जो सर्टिफिकेट एक तरीके से आपको जो मिलता है कि ये सब जो काम आपने किया है ये एक ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन है, एक ओरिजिनल स्टडी है, और आपने ये जो काम किया है, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, वो मास्टर्स डिग्री के लिए की कंडीशंस को फुलफ़िल करने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सर्टिफिकेट में। आप नेट पे चेक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, इसलिए मैं बस आपको पेजेस के बारे में बता रही हूँ। देन फोर्थ जो पेज होता है वो आप एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर बना सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, स्कूल ऑफ फिज़िकल साइंस, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, और देन आपका टॉपिक, आपका खुद का नाम, और इस प्रोजेक्ट में आप किस टॉपिक पे ऊपर काम करने वाले हो वो लिखते हैं। देन एक्नॉलेजमेंट का पेज होता है। ये सारी चीज़ें आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएंगी। देन हम लिखते हैं कंटेंट के बारे में, और कंटेंट में वो हम सारी चीज़ें मेंशन करते हैं जिसके ऊपर हमने अपने कंटेंट को बनाया है, और उसको एक प्रॉपर तरीके से नंबरिंग, सब नंबरिंग की जाती है कि कौन सा कंटेंट हमें किस पर्टिकुलर पेज पे मिलेगा, या उसका सीरियल वाइज कैसा है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री, अब हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं। देन इंट्रोडक्शन बना सकते हो आप। लास्ट पेज आपका रेफरेंसेस का हो सकता है कि आपने जो कंटेंट लिया है उसका रेफरेंस कहाँ से है, मतलब आपने ये टॉपिक कहाँ कहाँ से लिए हैं, तो वो आपका लास्ट पेज हो सकता है जिसका आप टाइटल रेफरेंस डालकर लिख सकते हैं। देन अब क्वेश्चन है कि आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो आपको करना क्या है कि आप एमएस वर्ड में उसकी पूरी प्रॉपर टाइपिंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी डेटा है या कोई भी कंटेंट पीडीएफ में है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से एमएस वर्ड में कन्वर्ट करके और देन लिख सकते हैं। ये तो एक डिफरेंट केस हो गया। खैर, अभी आ जाते हैं हम एमएस वर्ड पे। तो आपको एमएस वर्ड में पूरा प्रॉपर तरीके से इसको तैयार करना है, और मैथ्स के जो भी सिंबल्स वगैरह हैं वो आपको उसी एमएस वर्ड में मिल जाएंगे। काफ़ी सारे सिंबल्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं मैथ्स में, तो वो आपको मिल जाएगा। देन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप कंटेंट लिख रहे हो उसमें कोई भी प्लैग ना हो। प्लैग से आपको ये पता चल जाएगा कि कितना जो टॉपिक आपने लिखा है वो आपका खुद का ओरिजिनल है, और
क्या कितना टॉपिक मतलब आपने कहीं और से कॉपी किया है। प्लैग चेक करने के लिए आपको ऑनलाइन काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप जितना डेटा लिखते हैं आप ऑनलाइन उसको अपलोड करके चेक कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने परसेंट प्लैग अलाउड करते हैं, लाइक 16%, 11%, 20%। थोड़ा बहुत आपको प्लैग जो है वो मिलेगा ही। प्लैग मिलने का प्लैग जो ओवरऑल है वो ये चीज़ है कि क्या कितना आपने कंटेंट जो है आपका नेट के कंटेंट से मैच कर रहा है, ये चीज़ आपको प्लैग बताता है। तो यूनिवर्सिटी से आपको ये आप पूछ सकते हैं कि आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में कितना परसेंट जो है प्लैग अलाउड है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने डेटा को बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्लैग है वो आता ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि जो हमारे स्टार्टिंग के पेज होते हैं, एक्नॉलेजमेंट, देन अथॉरशिप, सर्टिफिकेट, एब्स्ट्रैक्ट, कंटेंट, ये ज़्यादातर जो है वो मैच कर जाता है। स्टार्टिंग के पेजेस हमारे, हम जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे मेट्स हैं या पहले भी इंटरनेट पे काफ़ी सारे अपलोडेड हैं वो सारी चीज़ें, तो चांसेस रहते हैं कि वो थोड़ा बहुत जो है वो मैच कर जाता है। तो प्लैग कुछ परसेंट का तो इसलिए अलाउड भी होता है। देन हम जिस भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, जिसके बारे में लिख रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट हम खुद से ज़्यादा प्रॉपर तरीके से क्रिएट नहीं कर पाते। तो अगर वो भी काफ़ी कुछ जो है इंटरनेट से सिमिलर हो जाता है, तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए। और प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो आप लिखते हो वो आपका प्योर खुद का हो। आप प्रॉपर टाइम दीजिए, स्टडी कीजिए उसके बारे में, और अपनी लैंग्वेज में जैसा आपने उस टॉपिक को समझा है बिल्कुल उसी तरीके से लिखिए। एंड देन आप डायग्राम्स वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको MS वर्ड में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की, तो आप खुद से उसको बनाकर किसी A4 शीट पे, किसी प्लेन पेपर पे बनाकर उसकी पिक क्लिक करके और MS वर्ड पे उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के नीचे इंक्लूड कर सकते हो। इस वे से आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है उससे, कि आप हम कोई भी दूसरा अगर आपके उस प्रोजेक्ट को देखता है तो आपके मैटर को अच्छे से समझ सकता है। एंड एट लास्ट आप जो भी लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत ही मेन है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में जो कुछ भी लिखा है उसकी फुल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया है जिस पे आप काम करना चाहते हो, उसकी प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि ये किसने डिस्कवर किया था या इसकी डेफिनेशन क्या है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो हम अपनी डेली लाइफ एप्लीकेशंस हों उसकी, कुछ ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, सो दैट अगर आपका जो वाइवा होगा उससे रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि आपने इसको किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से इस पे काम किया है, तो वो ये वाइवा जो है वो ये चीज़ बताएगा कि आपने रियलिटी में उस टॉपिक के बारे में कितना डीप स्टडी किया है। सो आई होप आपको कुछ आइडिया ज़रूर मिला होगा अपने प्रोजेक्ट पे काम किस तरीके से करना है। एंड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये काम, आपको 40 to 50, ये भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर कितना लिखना है। ये भी आप पहले से ही पता करिए कि आपको कितने पेजेस उसके ऊपर लिखने हैं। एंड देन अपने उस टॉपिक को ये सोचिए कि क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं आप उस टॉपिक में, एंड देन उसके बारे में फिर स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, और इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं आपकी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू।